प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन के इस हिंदी वाले बैच में। आपको मालूम है कि 90 मिनट का कोर्स है, मेरा ड्रीम बैच है जिसको बिहार के लाखों बच्चों ने ज्वाइन किया एक उम्मीद के साथ कि वो इतना सा टाइम दें और अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर लें। आप शुरू से एंड तक देखें, आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर एग्जाम की स्ट्रैटेजी और ट्रिक, साथ ही ये गेस क्वेश्चंस जो आपको आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर नहीं भी आए तो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रिक्स मिल रहे हैं जो एग्जाम में 100% आप सभी सवालों को करके जरूर आएंगे। एक ट्रिक है, आपके ठीक सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा कि कृष्ण का पद सूरदास लिखे, लिखे राम का तुलसीदास, और कह गए भूषण कवित्व में छप्पे लिखे नाभादास। आपको मालूम है ये बाबा आतिफ का ट्रिक है। एक्चुअली शुरू की जो 4 पोएम्स हैं, पोएम और पोएट का नाम याद करने में बच्चे को बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ये वाला ट्रिक निकाला कि कृष्ण का पद सूरदास लिखे, लिखे राम का तुलसीदास, और कह गए भूषण कवित्व में छप्पे लिखे नाभादास। मतलब कहने का ये है कि ये देखो, कृष्ण का पद उसके पोएट कौन है तो सूरदास हैं, राम का पद इसके पोएट कौन है तुलसीदास हैं। अच्छा, कह गए भूषण कवित्व में, मतलब कवित्व किसने लिखा, भूषण ने, और छप्पे किसने लिखा, नाभादास ने लिखा। आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इंग्लिश ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया। मेरी जिम्मेदारी थी आपके इंग्लिश को कराना, और इंग्लिश में आज से 15 दिन पहले, यानी आज मैं इस वीडियो को आपको बता दूं कि रिकॉर्ड करने से पहले मैं इंग्लिश फुल प्लेज कंप्लीट कर चुका हूं। और ये जो हिंदी और उर्दू बोनस में मिला है आपको, तो मैं हिंदी और उर्दू को अब रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने। पीडीएफ मैंने पहले ही डाल दिया था ताकि बच्चे उसको पढ़ें, और इसको जो मैं वीडियो जो आप देखेंगे, आप फॉलो इसी को करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूं। देखो ऑब्जेक्ट, ये हिंदी की जो वीडियो है, एक जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो मिलनी है आपको, वो तो अभी मिलेगी आपको, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ ही आपको ट्रिक भी मिलेगा। सब्जेक्टिव की जो वीडियो होगी, पहली वीडियो में लेख एस्से का ट्रिक, निबंध का ट्रिक, दूसरी वीडियो मतलब उसी वीडियो में आपको फिर एप्लीकेशन मतलब आवेदन का ट्रिक 8 नंबर ये, 5 नंबर ये, और समरी 5 नंबर ये। 8 5 13 5 18 नंबर की ये वीडियो होगी। और इस वाले में 10 नंबर का ये होगा, लगभग 4 नंबर का ये होगा, 8 नंबर का ये होगा, ये समझो लगभग 22 नंबर की ये वीडियो होगी। तो कहने का मतलब ये है कि और बाकी संक्षेपण वगैरह होगा, है ना, वो मैच वैच करने का होगा, कुछ अलग चीजें हैं। तो समझो कि ओवरऑल जो है आपका इसको करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें 10 ही नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर के साथ वो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, 5 या 15 नंबर का, वो भी आपका यहां से होने वाला है। शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मिला करके ही टोटल 25 मार्क्स का है। 25 नंबर का ये, 5 नंबर का शायद ये है, 8 नंबर का ये है, ये आपका 5 नंबर का है, ये आपका 8 नंबर का है, ये आपका जो सारांश है ये भी इसी में चला आएगा। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव भी, ओवरऑल आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो आपके सामने 2 वीडियो आने वाली हैं 30-30 मिनट की, हालांकि मैंने 30 मिनट कहा है, बट ये ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपसे 30 मिनट भी नहीं लेगी। प्रोज का शुरू करते हैं। प्रोज का जो ट्रिक है ना, यहाँ पे चैप्टर राइटर का आपको मैं बताता हूँ कैसा ट्रिक है। गुलेरी जी से उसने कहा था कि क्रांति जयप्रकाश लाएंगे और नारियों को दिनकर जी बुलाएंगे। गुलेरी जी से उसने कहा था कि, अब है कोई जिसने कहा था गुलेरी जी से कि क्रांति जयप्रकाश लाएंगे और नारियों को दिनकर जी बुलाएंगे, और अज्ञे रोज एक पत्र लिखकर भगत सिंह से सदानीरा वाले माथुर जी का हाल पूछे। ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक कहानी बन गई है, एक पिरो दिया है इस डायलॉग को, जहां से ये समझ में आता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था, लिखा ये संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, नारी से अर्धनारीश्वर दिनकर, अज्ञे ने रोज लिखा, एक लेख एक पत्र जो है ये भगत सिंह है, सदानीरा जो है ये जगदीश चंद्र माथुर है। और आगे देखो, सिपाही जिसका, ये प्रोज सेक्शन का है, गद्य भाग का ट्रिक है। सिपाही जिसका नाम, चूंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 13 13 3 13 13 26 और 30 29 चैप्टर है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मिलने वाली ऑडियो समरी 5 से 7 मिनट में एक चैप्टर का, कोई कोई तो 2 से 3 मिनट में भी किसी किसी चैप्टर की ऑडियो समरी में आप पूरा काम खत्म उसका। अरे मालूम है, ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, तुमको क्या लग रहा है, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ तो नाम का है यार, असल तो ऑडियो समरी काम करेगी तुम्हारी। यहाँ पे ये जो समरी है, तुम्हारा सारांश जो लिखने को बोलता है, यहाँ पे क्या काम करेगा, यहाँ पे तुम्हारी ऑडियो समरी काम करेगी। हिंदी को सीखना पड़ता है, हिंदी बच्चा बचपन से सीखता है, बिहार में अगर पैदा हुए हो तो। बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान के बच्चे हिंदी सीखते हैं,
पैदा होते ही उनके चारों तरफ हिंदी चलती है। ऑडियो समरी अगर तुमने एक बार सुन लिया ना उस चैप्टर का, तो उस चैप्टर के सारे तुम जो है अति लघु और दीर्घ जितने भी क्वेश्चन थे तुम्हारे, शॉर्ट एंड लॉन्ग, तुम इस सारे को कर जाओगे सिर्फ ऑडियो समरी सुन करके। और ये ऑडियो समरी तुमको और कहीं नहीं मिलेगी। हम इस वीडियो के साथ, हम इस कोर्स के साथ एक्स्ट्रा गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। मतलब अगर ये समझो कि फ्री में ये कोर्स मिला तुमको हिंदी और उर्दू का, तो भी उसमें पूरी जान लगाया है मैंने। देखो यहाँ पे, सिपाही जिसका नाम मोहन था, मतलब मोहन राकेश ने सिपाही की मां लिखा, समाज में उसका बड़ा नाम था। सिपाही जिसका नाम मोहन था, समाज में उसका बड़ा नाम था, क्योंकि वो वाल्मीकि की तरह झूठ नहीं बोलता था और मलयज की तरह अकेले नहीं रहता था। यही बात तिरिश वाले उदय और शिक्षा वाले कृष्णा को बुरा लग गई, मतलब बुरी लग गई। मतलब कि ये जो प्रगीत और समाज है, इसको नामवर सिंह ने लिखा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन लिखा, मलयज ने हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखा, उदय प्रकाश ने तिरिश लिखा और शिक्षा को कृष्णमूर्ति ने लिखा। ठीक है, जय कृष्णमूर्ति ने। अब चलिए यहाँ पर कृष्ण का, ये तो आप पहले सीख चुके हैं। आगे चलिए, तुमुल कोलाहल कलह में वहां से जो पोएम और पोएट के नेम्स हैं। कोलाहल करते हुए जयशंकर ने कहा कि सुभद्रा का पुत्र उषा की तरह बहादुर है, क्योंकि वो जन जन की मुक्ति चाहता है। मतलब तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, पुत्र वियोग, उषा, शमशेर बहादुर सिंह, जन जन का चेहरा एक, मुक्ति बोध। ये सुनते ही अधिनायक वाले रघुवीर जी ने अपने प्यारे नन्हे बेटे को शुक्ला जी के पास भेजा और कहा कि भले हार जीत अशोक वाजपेयी की हो, पर गांव का घर ज्ञानेंद्र का रहेगा। अधिनायक रघुवीर सिंह प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत अशोक वाजपेयी और गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। ये जो है आपका जो ट्रिक था, उससे अब आप करके देखें। यहाँ पे उसने कहा था चंदा शर्मा गुलेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ काम आता है एग्जाम में, बिल्कुल सेम टू डिट्टो ऐसा सवाल आता है। संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन है, रोज कहानी के लेखक कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। सूरदास का पद के कवि कौन है, गांव का घर कवि कौन है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे फ्लैट, यहाँ पे तुमको 4-5 नंबर तो ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा। उसके बाद समरी लिखोगे, इसकी जरूरत पड़ेगी, व्याख्या लिखोगे, इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो चलो, उसने कहा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज अज्ञे, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह, ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश, प्रगीत और समाज नामवर सिंह, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज, तिरिच उदय प्रकाश, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति। आगे चलिए पद भाग की तरफ चलते हैं। पद कौन सा है? जागिए ब्रजराज कंवर, ये जो है किसने लिखा है? तो इसको लिखा है सूरदास ने। कृष्ण का पद है ना, कृष्ण का पद सूरदास लिखे राम का तुलसीदास। पद कभू कम, ये जो है यहाँ पर ये तुलसीदास ने लिखा है। छप्पे नाभादास ने लिखा, कवित्व को भूषण ने लिखा। ये देखो, ये सब पूछता है ये किसका, ये भक्ति काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं, ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। ये जो भूषण है ये रीति काल के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। तुमुल कोलाहल कला में ये लिखा है किसने? तो इसको लिखा है वो क्या बोलते हैं, जयशंकर प्रसाद ने, जिन्होंने कामायनी लिखा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा शमशेर बहादुर सिंह, जन जन का चेहरा एक, विनोद कुमार, ये जन जन का चेहरा एक, इसको लिखा है गजानन मानव मुक्ति बोध ने। अधिनायक को लिखा रघुवीर साहे ने, प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हारजीत अशोक वाजपेयी, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति। और आपको मालूम है कि ओके इंग्लिश एकेडमी का बच्चा जो भी किसी भी कोर्स में इनरोल्ड होगा, उसके लिए गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है आपको मालूम है? स्टेट टॉपर 1 to 3 रैंक, उसको एक लैपटॉप, 4 to 10 रैंक टैब और मोबाइल मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाते हैं तो। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये जो नंबर है, आप एग्जाम मंथन के कोई भी स्टूडेंट, आप अगर 10 फरवरी तक एडमिशन लेते हैं तो ये जो 599 का 4 महीने का स्पीकिंग कोर्स है, आपको 299 में मिल जाएगा 4 महीने के लिए। ठीक है, और ये जो 599 का कोर्स है, कौन सा? CUET, NDA, SSC, डिफेंस, बैंकिंग और सिविल सर्विस का जो कोर्स है, जिसका नाम है ऑल इन वन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ये आपको सिर्फ 299 में 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलता है। ठीक है, मतलब इट मीन्स सिर्फ 50 रुपए पर मंथ पे ये कोर्स मिल जाएगा। और आपको ये स्पीकिंग के लिए जिस ऐप पे आना है उसका नाम लिंगो है, स्पीकिंग के लिए जिस यूट्यूब चैनल पे आना है उसका नाम लिंगो है। एग्जाम के बाद आपको आना है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको हम 10 ई बुक देंगे, कंप्लीट फ्री देंगे आपके एग्जाम के बाद। और अब मैं आपको लेके चलता हूं उस पीडीएफ की तरफ जो आपके लिए मैंने रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो, मालती किस कहानी की पात्रा है या रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती।
ये इसका जवाब है, ठीक है। साहित्य लहरी, सूरसागर एवं राधा सकेली किसकी रचना है? सूरदास की। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैंने हर एक चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन बस निकाला है और आपके सामने वो गेस क्वेश्चन के रूप में है। कहीं कहीं पर नंबरिंग की भी मिस्टेक है, 254 के बाद 256 है जैसे, तो ये और कम ही हो जाएंगे 2-4 क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब है कि लेकिन फिर भी मैंने इसका एक डिजिटल टेस्ट सीरीज बना दी है। क्या लग रहा है, इन क्वेश्चंस को रटोगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, रटने की जरूरत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। डिजिटल टेस्ट सीरीज के नाम से एक्स्ट्रा 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 हेल्प के तौर पर जो सेक्शन बना हुआ है उसमें डिजिटल टेस्ट के नाम से होगा। जो कुछ भी उसमें टाइमिंग दिया होगा कि इतनी देर के अंदर आपको इस टेस्ट को दे देना है, मैं एक एक स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट इस टेस्ट को याद करके यहां पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करोगे, तुम टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे करके इसको कंप्लीट करोगे। पहली बार तुमने टेस्ट दिया, 130 क्वेश्चन का 2 सेट है वहां पे। पहली बार तुमने टेस्ट दिया, तुमने 15 मिनट में सॉल्व किया और तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। अगली बार देखोगे तुमको सिर्फ 12 मिनट लगेगा और क्वेश्चन और सही हो जाएंगे। एक ऐसा टाइम आएगा कि तुम 5 मिनट लोगे और 130 क्वेश्चन सही कर दोगे। जब 5 मिनट में तुम 130 क्वेश्चन सही कर दो, जब 7 मिनट में 130 क्वेश्चन सही कर दो, तब तुम समझना कि तुम्हारे हिंदी की तैयारी हो गई है। बहुत मेहनत लगी इसके डिजिटल टेस्ट सीरीज को बनाने में और ये सब चीज तुम लोगों को हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश के कोर्स के साथ। मैंने बोला था हम इसको थोड़ा सा डिले इसलिए कर दिए ना, हिंदी को और उर्दू को, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसके कंटेंट को चोरी किया जाता है। बहुत सारी जगह है बिहार में जहां पर ये चीजें चल रही हैं, ऑफलाइन में भी टीचर्स दे रहे हैं, ऑनलाइन में भी दे रहे हैं, अपने नाम पे अलग अलग नाम से कोर्स का नाम रख करके ये चीजें चलती। तो थोड़ा मेरी मजबूरी है कि मैं थोड़ा डिले कर दिया इसको, लेकिन इंग्लिश मैंने एकदम ऑन टाइम दिया, 1 महीना पहले दिया इंग्लिश को। चलिए, तो टाइप बताने का ट्रिक आप समझ गए। बातचीत नारी से और लेख सदानीरा को, इस समाज को शिक्षा की जरूरत है। बातचीत से बातचीत, नारी से अर्धनारीश्वर, लेख से एक लेख और एक पत्र, सदानीरा से ओ सदानीरा, समाज से प्रगीत और समाज, और शिक्षा से शिक्षा। अगला है कहानी। कौन कौन सा चैप्टर है? तो इसका ट्रिक है, उसने कहा था रोज तिरिच को मार देना। उसने कहा था रोज और तिरिच, यह है कहानी। और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनका ट्रिक है, एक सिपाही हंसते हुए डायरी लेकर भाग गया और उसने झूठी आत्मकथा पर संपूर्ण भाषण दिया। एक सिपाही हंसते हुए डायरी लेकर भाग गया, ठीक है, और उसने झूठी कथा पर संपूर्ण भाषण दिया। इसको समझने के लिए यहां समझो, एक सिपाही मतलब सिपाही की माँ जो है वो एकांकी है। हंसते हुए डायरी मतलब हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। ये जो झूठी आत्मकथा है तो ये जूठन है, वो आत्मकथा है, और संपूर्ण क्रांति ये भाषण है। अब समझ में आ गया? मुख्य पात्र का ट्रिक, मतलब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चैप्टर का मुख्य पात्र कौन है, तो आप देखिए, लहना सिंह से उसने कहा था कि रोज की मालती ने तिरछे हुए राम स्वार्थ को मार दिया। मतलब लहना सिंह उसने कहा था रोज मालती रोज से है और राम स्वार्थ तिरिच से है। साहित्य अकेदमी पुरस्कार किस किस को मिला था? यहां देखें, आप एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिक आप देख लेंगे। किसका गुरु कौन है, ये पूरे बुक से मुझे निकालना पड़ा यहाँ पे। मेनली इन सब के गुरु हैं जो फेमस हैं, जहां मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु, ये जो है मतलब नामवर सिंह के गुरु है ना, तुलसी के गुरु, ये सूरदास के गुरु और नाभाजी के गुरु। तो किसके कौन थे? तो देखो, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु सैयद अशरफ जहांगीर, नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी, तुलसीदास के गुरु नरहरि दास, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य और नाभादास के गुरु स्वामी अग्रदास। अगर आंदोलन की बात करेंगे तो प्रयोगवाद का संबंध अज्ञेय से है, छायावाद का संबंध जयशंकर प्रसाद से है, दलित साहित्य या दलित समाज के उत्थान के लिए जिन्होंने लिखा वो जूठन वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जिन्होंने ठाकुर का कुआं लिखा था तो पूरे भारत में बवाल हो गया था। वो एक पोएम है ठाकुर का कुआं। नई कहानी, इसको लिखा मोहन राकेश। नई कहानी, ये जो आंदोलन है इससे मोहन राकेश जुड़े हैं, बहुत बड़े नाटककार हैं जिन्होंने वो मोहन राकेश, हाँ, आधे अधूरे के लेखक हैं ये। सप्तक, ये जो सप्तक है ना, तार सप्तक, जो 4 सप्तक आया टोटल, अज्ञेय इसके मतलब मेन लीडर थे। प्रगतिवाद से संबंध है नामवर सिंह का। अगर युग और काल की बात करेंगे तो भक्ति काल में जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नाभादास आते हैं। और रीति काल जो है ना, इस टाइम में भूषण आते हैं, इसमें वीरता का वीर रस ज्यादा पाया जाता है।
आधुनिक काल के कवि अशोक वाजपेयी और बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट वैसे भी भारतेंदु युग में आते हैं। ये जो छायावादोत्तर युग है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर है, जिनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। वैसे सगुन धारा और निर्गुण धारा से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, मैंने इसको भी यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है कि सगुन धारा की अगर बात करेंगे तो सगुन धारा की दो धारा है। एक तो ये है कि राम और कृष्ण, मतलब कुछ ऐसे कवि हुए जो राम भक्त हुए, कुछ ऐसे हुए जो कृष्ण भक्त हुए। और जो निर्गुण धारा है उसमें दो चीजें आती हैं, एक प्रेम आता है और एक ज्ञान आता है। सगुण धारा में दो चीज है, राम और कृष्ण, निर्गुण धारा में प्रेम और ज्ञान। तो राम भक्त कवि नाभादास और तुलसीदास, कृष्ण भक्त कवि सूरदास। और ये जो निर्गुण धारा के जो कवि हैं उनमें से प्रेम मार्गी कवि जायसी हो गए, ज्ञान मार्गी कवि कबीर हो गए। आगे चलिए। रस श्रृंगार रस कड़बक में है। ये जो भूषण का कवित्व है उसमें वीर रस पाया जाता है, और सूरदास जी और तुलसीदास जी का जो पद है उसमें वात्सल्य पाया जाता है। ये जो उपनाम, मूल नाम और पूरा नाम की बात करो तो तुलसीदास का नाम राम बोला भी था, और ये समन्वयवादी कवि भी थे। आगे चलिए। और जातीय महाकवि भी तुलसीदास को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को बाउल कहा जाता है, लोकनायक कहा जाता है। भूषण अज्ञात है ना, इनके बारे में कोई चीज, ये वो कवि हैं जिनके बारे में जानकारी ज्यादा है ही नहीं। मोहन राकेश है, मदन मोहन गुगलानी इनका बचपन का नाम था। मलियज का नाम था भरत जी श्रीवास्तव। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था, और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। जायसी को प्रेम के पीर के कवि, प्रेम रस के कवि, हिंदी साहित्य का सूरदास को कहा जाता है। विश्व शिक्षक या महामनीषी जे कृष्णमूर्ति को कहा जाता है, और अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद वात्स्यायन हरिदानंद अज्ञेय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। ब्रज राजकुमार ये कृष्ण को कहा गया है, और मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन मानव मुक्तिबोध था। प्रोज से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट लाइंस, पोएट्री से पूछे जाने वाली इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बता देता हूं। नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, अर्धनारीश्वर। परमात्मा आपको सुखी रखे, की माँ की माँ। और ये आगंतुक लड़की कहती है, सिपाही की माँ में आगंतुक लड़की, जो आने वाली लड़की है, जो पहली और दूसरी लड़की जो है वो कहती है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये बातचीत में है। और ये मतलब जो है किसने कहा था, जॉनसन ने कहा था। बातचीत के बारे में जॉनसन के विचार हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मृत्यु से कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, उसने कहा था। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, ये उसने कहा था। से कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, अर्धनारीश्वर। तेरी कुड़माई हो गई क्या, उसने कहा था। अपना देश पिछड़ा हुआ है, बावजूद उसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, संपूर्ण क्रांति। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती। सिपाही की माँ, व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जयप्रकाश नारायण। नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, अर्धनारीश्वर। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, और बिना लड़े सिपाही, उसने कहा था। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ओ सदा नीरा। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है यह धाराएं, जो कभी वनश्री के वक्षस्थल में तिलकती रहती थी, किस पाठ से, ओ सदा नीरा। जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। एक लेख और एक पत्र, चरम वैयिकता ही परम सामाजिकता है। प्रगीत और समाज। आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता भी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलियज की डायरी से। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। प्रगीत और समाज। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। शिक्षा। देखते नहीं है रेशम से कड़ा हुआ सालू, उसने कहा था। सच है, सालू दुपट्टा वो कहते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। बातचीत। इनसे ना कराओ, भूखे रह लेंगे इनसे, इन्हें गंदगी में ना घसीटो। में ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, अर्धनारीश्वर। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। प्रगीत और समाज। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़ों के जिम्मे था। जूठन। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। अर्धनारीश्वर। सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। शिक्षा। या देखो, ऐसी पोएम की कुछ लाइंस जिसके लास्ट में या दिख जाए तो समझ जाओ वो सूरदास जी का पद है। जिसमें जू दिख जाए, है ना, कोढ़ में काजू, ये इस तरह का हो तो तुलसीदास। या ई हो, मतलब दीर्घिकार नहीं हर्षिकार, तो मतलब ये वाला जो ई है,
ई ये वाला नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर ये जो होता है वो नहीं, ये जो है ना ये तुलसीदास इसके कवि हैं। गाय या भारी जिसके लास्ट में हो नाभादास होंगे उसके पोएट। पर या को जिसके लास्ट में हो भूषण होंगे पोएट, ठीक है। मन, मन ये वर्ड अगर आ जाता है तो तुमुल कोलाहल कलह में ही मन आता है ये वर्ड। खिलौना, छौना, दिशाएं, ये सब वर्ड हो सुभद्रा कुमारी चौहान। और लास्ट में जो एक एक है ना, जन जन का चेहरा एक वाले, ये मुक्ति बोध है, ये उनका होगा। पूरब या पश्चिम या सुथन्ना ये सब आए तो समझो अधिनायक की लाइन है वो। भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करी गए, ये अधर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब वो धर्म जो भक्ति से विमुख हो, समझो कि वहां सारा अधर्म ही अधर्म है। नाभादास का है ये। और ये नाभादास ने कबीर के बारे में ये विचार दिए कि कबीर ऐसा कहते हैं, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। सुभद्रा कुमारी चौहान, किसकी विजय हुई है? सेना की कि नागरिकों की? हार जीत। अशोक वाजपेयी, आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न है। सुभद्रा कुमारी चौहान, गाड़ी प्रीति नैन जल भई, कड़बक से है कि जिन बुलौआ से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। गांव का घर जिसमें वो सहजन और वो पंच परमेश्वर इस सब की भी चर्चा करते हैं। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। अधिनायक, एक तार लोहे का लंबा, लकड़ी के दो खंभों पर तना हुआ बार। प्यारे नन्हे बेटे को जहाँ कवि कुछ और पहचानता है लोहे के रूप में, और उनकी पत्नी कुछ और पहचानती है, और बिटिया कुछ और पहचानती है लोहे के रूप में, जिसमें साइकिल पहचानती है, सेफ्टी पिन पहचानती है, भाई की चड्डी जिस अलगनी पे वो सूखती है उसको पहचानती है, उसके लोहे को। थोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। सुभद्रा कुमारी चौहान, तेज तम अंश पर कान जिमी कंस पर, योम अलेछ बंस पर शेर शिवराज है। ये भूषण ने लिखा है शिवाजी के बारे में कवित्व में। नील नदी, अमेजोन नदी, मिसौरी हो या फिर गंगा हो, इरावती हो या मिनाम हो, इसका जो वर्णन है वो किया गया है जनजन का चेहरा एक में, और ये किया है इन्होंने क्या बोलते हैं गजानन मानव मुक्ति बोध ने, ठीक है। आगे चलो। नील जल में या किसी गौर झिलमिल देह जैसी हिल रही हो। उषा में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा की तुलना ऐसे किया है कि जैसे नीले जल में कोई गोरा देह वाली जो युवती है और वो झिलमिला रही हो। जब उस आकाश से सूर्योदय से ठीक पहले जब सूरज बाहर निकलता है तो ऐसा मालूम पड़ता है। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, जन जन का चेहरा एक। जागिए ब्रजराज कंवर, कमल कुसुम फूले, ये सूरदास के पद से। किताब और लेखक की बात करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके लेखक सामने हैं। जन्म मरण यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देख लेंगे। तार सप्तक जो 4 बार आया उसका प्रकाशन वर्ष लिख दिया है मैंने। माता पिता के बारे में बता दिया, जन्म स्थान किसका कहाँ ये बता दिया, पुरस्कार किसको कौन सा मिला, सब नहीं इंपॉर्टेंट, और कौन से पाठ में कौन सा पात्र है। देखो वो सदानीरा में कौन सब है पता है? गंडक नदी है, पुंडलिक जी हैं, अमन साहब हैं, बोलो है या नहीं है? राजकुमार शुक्ला है, ये भी इसी में है। ये लहना, बोधा, हजारा, वजीरा, ये कीरत, ये जर्मन पलटन, ये मेम साहब, ये सूबेदार, ये सूबेदारनी, ये सब कहाँ है? उसने कहा था मैं। पर चढ़ना कहाँ है? अधिनायक में। पंडित राम अवतार, थानू, राम स्वार्थ, ये सब कहाँ है? तिरिच में है। मालती, महेश्वर, टिटी, ये सब कहाँ है? रोज में है। मुन्नी, बिश्नी, कुंती, मानक, दीनू कुमार, लड़की 1 लड़की 2 कहाँ है? सिपाही की माँ में है। अर्धनारीश्वर में कौन है? शंकर पार्वती। कलीराम हेडमास्टर, ये ओम प्रकाश, ये सुखदेव सिंह त्यागी, ये सुरेंद्र सिंह, ये जसवीर जनेसर, ये सब कहाँ है? जूठन में है। मेरे बच्चों ये ऐसा पैकेज है, तुमको भले पढ़ने में 2-4 घंटे लग जाए, लेकिन इसको बनाने वाले को महीनों लगाए इसको तुम्हारे लिए क्रिएट करने में। तो मेरे इस मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर अंग्रेजी में 90 फोड़ना है तो हिंदी में भी 90 फोड़ना है। और एक रिक्वेस्ट है मेरी कि पूरे साल की फीस मैं सिर्फ 499 रुपया ले रहा हूँ। ये क्या बोलते हैं इनके बच्चों से, जो टॉपर्स 12th कोर्स के बच्चे होंगे जो इंग्लिश के साथ हिंदी या उर्दू पढ़ना चाहते हैं, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत ये हम फ्री देते हैं, 4 पेपर, आपको भी मालूम है, इंग्लिश के साथ। और ये जो मिशन 25 है, ये साइंस का बैच है। पूरे 1 साल की फीस हम इसमें सिर्फ 999 लेने वाले हैं। जो आपके रेफरेंस से कोई एडमिशन ले, या वो बच्चा जो ऑफर में एडमिशन लेता है, ये सब उन लोगों के लिए जो भी 10 फरवरी तक एडमिशन इसमें ले लेगा। ओनली 999 में पूरे साल उन लोगों को लाइव कोर्स मिलेगा साइंस का जो है। तो चलिए मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं। आप सबों से मुलाकात होती है मेरी फिर सब्जेक्टिव वाली वीडियो में। लव यू लॉट, हैव अ ग्रेट डे। और एग्जाम में फोड़ना है बच्चों मेरे, और सबसे मिलते हैं फिर हम डायमंड स्पीकिंग कोर्स में या ऑल इन वन कोर्स। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट नाइट।